हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ शिक्षा। और आज हम करेंगे क्लास 10th रियल नंबर्स चैप्टर 1 का 1.2, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि हमें दे रखा है इसमें। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन देगा प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो मैं रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b मान लूंगा। ठीक है, तो मैं इसमें लिखूंगा a एंड b आर को प्राइम। तो इसमें मैं लिख दूंगा a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ठीक है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर समझ रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कर दो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा रूट 5b इज इक्वल टू ए। ठीक है, इतना करने के बाद हम करेंगे इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप क्या कर दो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम। तो ये आ गया स्क्वायर, या बी बी हमारे पास स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो ए लिखूंगा ए स्क्वायर। देखो ये 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और अगर ये स्क्वायर ना लेके मैं ओनली ए ले लूं, तो मैं लिख दूंगा a इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, जब भी ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं मानूंगा यहाँ पे 5 दे रखा है ना, जो यहाँ दे रखा है वही मान लो। a बराबर आप 5 कांस्टेंट मान लो c को। ठीक है, एक नंबर और लेना पड़ेगा वो c। तो मैंने ले लिया a बराबर 5c आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं नेक्स्ट पे ले लेता हूं उसके लिए। तो a बराबर 5c हमारा आ चुका है। अब मैं जहां पर c इज एन इंटीजर, मैं लिख दूंगा यहाँ पे c इज एन इंटीजर। ठीक है, c इज एन इंटीजर हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं एक बार और स्क्वायर करूंगा इसका। a इज इक्वल टू 5c है ना हमारा, सॉरी स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, वैल्यू रखनी है बस हमें। 5b स्क्वायर हमने रखा था 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और a की जो वैल्यू हमारे पास, a की वैल्यू है 5c। ठीक है, तो यानी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी हमारे पास 5 और c। ठीक है, इसका कर दिया मैंने होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर दूंगा इसे, तो ये रहेगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई वाले को ले डिवाइड में। ठीक है, ये इसके मल्टीप्लाई में 25c स्क्वायर अपॉन 5, 5 पंजे 25, यानी b स्क्वायर की जो वैल्यू आगे होगी c स्क्वायर, 5c स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, मैं लिख दूंगा b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, एक बार मैं लिख दूंगा b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और एक बार लिख दूंगा ओनली b इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में बराबर हो गए। अब तो इनमें कॉमन, दोनों में एक चीज कॉमन है, यहाँ भी डिविजिबल हो रहा है, 5 कॉमन आ गया दोनों में। तो मैं लिख दूंगा नीचे कि a एंड b हैविंग have common factor 5। सो मैं लिख दूंगा सो, क्या लिख दूंगा, सो रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, देखा कितना आसान था ये, बस इस तरीके से हमें प्रूफ करना है, बहुत ईजी है। सो रूट 5 इज इरेशनल, बस अब इसे नोट कर लो, यहां से नोट कर लो पहले। ठीक है, वीडियो रोक लो, रोक ली होगी, भागना मत, भागो मत, रोक लो पहले अच्छी तरह से। ये नहीं कि वीडियो रुक गई तो बस खत्म, खुद नहीं कर पाओगे। यहां से आप इसे एक बार नोट कर लो। कोई चीज समझ में आ रही तो बच्चों कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, देख लो कर देना। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है प्रूव दैट 3 + 2 रूट
5 इज रेशनल, ठीक है। और ये करते हैं ऐसा। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं इसमें, सबसे पहले लेट करूंगा, ठीक है। तो लेट करूंगा, लेट मैंने करा 3 + 2√5 इजिकल टू a अपॉन b, ठीक है। बड़ा ये पिलपिला सवाल है, बी की पूरी शक्ल कैसे हो जाती है बार बार, बी इसी शक्ल का ही लो, ठीक है। बता दिया भाई, आ जाओ। तो हमारे पास आ गया ये a अपॉन b, ठीक है। तो यार a और b क्या है, तो मैं लिखूंगा यार a एंड b सेम वही पहले जो था, एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, मैं इस 3 को उधर लेके जाऊंगा, सॉरी 3 को मैं उधर लेके जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे ये 2√5 को तो ये रोक लो, अब 3 को उधर पहुंचा दो, तो ये जाएगा 3 माइनस का, ठीक है। अब मैंने देखा ही अभी भी इसे अकेला करना है किसी वाले से, तो यहाँ से 2 को हटाओ, जब यहाँ से 2 को हटाओगे आप, ठीक है, तो 2 दोनों के नीचे जाएगा, a अपॉन b के भी नीचे जाएगा और 3 के नीचे भी जाएगा, 3 अपॉन 2, ठीक है। बस इतना ही करना है। ये रहा, साफ दिख रहा है, ये √5 है। रेशनल नंबर जो रूट के अंदर संख्या होती है वो रेशनल होती है, जो बिना रूट के होते हैं वो रेशनल होती है। तो मैं इसमें लिख दूंगा a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है, इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। और √5 जो है हमारा इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा सो 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा बच्चों, बस इतना बार हो गए, ये प्रूफ करना था, हो चुका हमारा खत्म, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। सेकंड नंबर भी हमने क्वेश्चन कर लिया। अब चलते चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हालो, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 3 क्वेश्चन हमारे पास, इसमें से मैं 2 कर दूंगा, पहले मैं ऐसे कर दूं। सबसे पहले करेंगे बेटा हम लेट, तो ये 1/√2 इजिकल टू 1 a अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। तो a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, नंबर, ठीक है। ये आ गया हमारे कोड प्राइम नंबर। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी, तो जाएगा √2a बराबर b, ठीक है। आपने देखा जी, ये हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √2 इजिकल टू b अपॉन a, ठीक है। यह भी अकेला अकेला हो गया, ठीक है। अब मैं लिख दूंगा सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। तो b अपॉन a इज ए इरेशनल। तो हम जानते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे, हम वी नो दैट बाय √2, तो हमारा इरेशनल है, √2 इज इरेशनल, ठीक है। तो वी नो दैट √2 इज इरेशनल, तो जो 1/2 हो जाएगा हमारा, सो 1/√2 इज ए इरेशनल, ठीक है। ये हो गया जी हमारा, चेक कर लो जरा एक बार, बस इतना ही करना है, इसमें लिखना ही लिखना होता है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। वैसे हमने कर दिया है, चेक कर लो जरा, नोट कर लो इतने, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखा जी 7√5 हमारे पास क्वेश्चन है, तो मैं इसे लेट करूंगा सबसे पहले। 7√5 हमारे पास है a अपॉन b, और a एंड b क्या है हमारे, आर को प्राइम, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिख दिया a और b क्या हमारे को प्राइम है, तो मैं इसमें कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 7√5 b इजिकल टू a, 7 को उसके नीचे पहुंचा दो, 5b a अपॉन 7 हो जाएगा, ठीक है। हमने लिख दिया 7√5 इजिकल टू a अपॉन b, a एंड r को प्राइम हमारे हो गए, तो हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब √5 को कैसे भी करके आप अकेला करो सबसे पहले, तो ये हो जाएगा a अपॉन 7b, बस हमें यहीं तक लाना था, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। अब मैं इसमें लिख दूंगा a अपॉन 7b
इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हम लिख देंगे जब वी नो डेट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सो हमारे पास 7√5 इज ए इरेशनल। वेरी गुड, आपने सारे क्वेश्चन कर लिया। अब एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, उसे आप कर लेना। ठीक है भाई, नोट कर लो, यहाँ तो कोई दिक्कत हो देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूँ कि आपके काम आएगी। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शॉर्ट्स भी आती रहती हैं बेटा, सब पे लाइक करा करो, और मुझे मतलब पता चलना चाहिए, कमेंट्स भी करा करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे चैनल में। अब चैप्टर 2 चालू करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन आएगा, जब तक के लिए वेट करें आप। ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय बाय।